ICE यानी कि इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के महमूद खलील को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका में विरोध करने की आजादी पर हमला हो रहा है? क्या ट्रंप सरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त हो रही है? आज इस वीडियो में सारे सवालों के आंसर देंगे बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक इट। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आखिर महमूद खलील है कौन, उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है और उनका ग्रीन कार्ड क्यों रिवोक किया गया है। तो देखिए, खलील कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं और पिछले साल हुए पैलेस्टीन समर्थक प्रदर्शन के वो बड़े नेता थे। दिसंबर 2024 में वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और उनके पास ग्रीन कार्ड भी था, यानी कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर थे। शनिवार रात ICE एजेंट्स उनके अपार्टमेंट में पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खलील के वकील का कहना है कि सरकार ने उनकी ग्रीन कार्ड को रद्द करने का आदेश भी दिया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गिरफ्तारी हुई क्यों है। तो देखिए, ट्रंप सरकार उन विदेशी स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो अमेरिका में पैलेस्टीन समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। खलील पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने प्रो हमास प्रदर्शन को बढ़ावा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जो प्रोटेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी तक कोई ऑफिशियल बयान ICE की तरफ से तो नहीं आया है, लेकिन खलील के वकील ने यह बताया है कि उनका ग्रीन कार्ड रिवोक करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा खलील के वकील ने यह भी बताया है कि उनकी गर्भवती पत्नी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और उन्हें सीधे डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रदर्शनकारियों को डिपोर्ट करेंगे और जेल में डालेंगे। इस बयान के बाद स्टूडेंट्स में डर का माहौल बन गया है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोक दी गई है। ट्रंप सरकार ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो $400 मिलियन की ग्रांट है उसे रोक दिया है। सरकार का कहना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में यहूदी विरोधी माहौल बढ़ रहा था और यूनिवर्सिटी यहूदी स्टूडेंट्स की सुरक्षा करने में नाकामयाब रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पहचान कर रहा है जो पैलेस्टीन या फिर दूसरे विवादित मुद्दों का समर्थन कर रहे थे। ऐसे लोगों का वीजा और ग्रीन कार्ड दोनों रद्द किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ग्रीन कार्ड का मतलब तो PR होता है, यानी कि आपको लीगली रहने का पूरा हक मिल जाता है अमेरिका में। लेकिन फिर खलील का ग्रीन कार्ड आखिर रिवोक कैसे हो गया? क्या कोई प्रावधान है जिसकी मदद से ग्रीन कार्ड को रद्द किया जा सकता है? आमतौर पर ग्रीन कार्ड को सिर्फ इमिग्रेशन कोर्ट ही रद्द कर सकता है, लेकिन अब सरकार खुद फैसले ले रही है जिससे कई विवाद खड़े हो सकते हैं। इस गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठने लगा है कि अब अगला टारगेट कौन होने वाला है? क्या खलील को भी डिपोर्ट किया जाएगा? तो देखिए, आंसर ये है कि अगर सरकार का आदेश सही पाया गया, यानी कि ग्रीन कार्ड रद्द करने का जो आदेश है वो सही हुआ, तो खलील को अमेरिका से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि उनके वकील केस लड़ रहे हैं और ये मेक श्योर कर रहे हैं कि खलील को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स में डर का माहौल है, खासकर उनके मन में डर का माहौल है जो किसी सामाजिक या फिर राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और जो दूसरे अमेरिकी कॉलेज हैं उसमें छात्र इस गिरफ्तारी का विरोध कर सकते हैं। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि अमेरिका में अब विरोध करने की आजादी भी खतरे में है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आखिर खलील मोहम्मद का जो ग्रीन कार्ड है उसे रिवोक क्यों करने का आदेश दिया गया है, और ये भी बता दिया है कि और स्टूडेंट्स पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। अगर आपको कुछ जानना है या फिर किसी बारे में आपको अपडेट चाहिए तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक इट।